तो जेएसएससी जेईई की तैयारी चल रही है और ये है वीडियो नंबर 7। आज हम कर रहे हैं स्टेट फंक्शन जिसे कहते हैं पॉइंट फंक्शन, और दूसरी और पाथ फंक्शन। दोनों में क्या डिफरेंस है, कुछ ट्रिक भी मैं बताऊंगा जिससे आप आसानी से देख के ही पता लगा पाओगे कि कौन से स्टेट फंक्शन है और कौन सी पाथ फंक्शन है। और इसके पहले आपको ये पता है कि मैंने जेएसएससी जेईई क्विज नाम की एक टेलीग्राम ग्रुप बनाई हुई है जिसमें मैं डेली यहाँ पे टेस्ट लेने वाला हूँ, तो उसको जरूर ज्वाइन कर ले। और जो मेरी चैनल है एनालाइज फॉर यू टेलीग्राम चैनल, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज पॉइंट फंक्शन, दूसरी है पाथ फंक्शन। फंक्शन को हम प्रॉपर्टी भी कहते हैं। प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा टेम्परेचर, वॉल्यूम। प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? प्रॉपर्टी का मतलब है कि एक प्रोसेस हो रही है, उसकी स्टेट का जो है पता लगाया जा सके जिससे, उसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, प्रेशर पढ़ा, वॉल्यूम पढ़ा, टेम्परेचर पढ़ा, एंट्रोपी, हीट है, वर्क डन है, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज आती है। तो उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, पता करेंगे कौन सी स्टेट फंक्शन है, कौन सी स्टेट है, स्टेट को हम पॉइंट कहेंगे, और दूसरी और कौन सी पाथ फंक्शन है। ये हम कैसे पता लगा पाएंगे? एक एग्जाम्पल से मैं पहले बताता हूँ, उसके बाद हम बिल्कुल थर्मोडायनेमिक्स के लैंग्वेज में भी बात करेंगे। एक लैंग्वेज जो आपको सबको आती है, उस लैंग्वेज में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। और वो लैंग्वेज है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, ए पे खड़ा है, उसे जाना है बी पे। तो कई सारे रास्ते हो सकते हैं ना। रास्ता हो सकता है कि एक सीधी सी रास्ता हो, बिल्कुल जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, एक सीधा सा रास्ता, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, हिंदी में कहते हैं विस्थापन। दूसरा रास्ता हो सकता है कुछ ये ऐसे घूम के गया, है ना। इधर समोसे की दुकान थी, समोसा खाते हुए से जाना था तो चला गया इधर, ठीक है। किसी को मन हुआ कि भाई नहीं चलो इधर कोई उसकी दोस्त है ना, और चला गया इधर मिलते हुए कि थोड़ा सा दर्शन करते हुए चलते हैं, और इस तरफ से वो चला गया। तो कई सारे रास्ते हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो बंदा है, ये जो है सारी की सारी की डिस्टेंस ही है। ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, और ये भी डिस्टेंस है। मगर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था वो ये वाला था, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको क्या पता है कि आपको क्या चाहिए होता है? सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन चाहिए होती है। यदि मैं पूछूं कि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालिए, जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक बंदा ए पे है, ठीक है, और उसको जाना है बी पे। वो क्या किया, इस तरफ से आया और इधर ये चला गया, ठीक है। ये उसका एक था। दूसरा बंदा क्या किया, ना भाई हम सीधी चलते हैं, तो सीधी ये इस तरह गया। तो आपको यदि डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो आप ये वाली निकालोगे ना, शॉर्टेस्ट वाली, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ही सिर्फ आपको पता होता है। यदि वो आपको पता है तो आप निकाल सकते हैं आराम से डिस्प्लेसमेंट। मगर डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा पाथ जानना पड़ेगा। उससे पूछना पड़ेगा कि भाई समोसा खाते हुए गया था या क्या खाते हुए गया था, है ना, हवा खाते हुए गया था। तो अलग अलग जो है तरीके से वो जा सकता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 2 पॉइंट से ही यदि काम चल जाए और हमें पता लग जाए कि उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, ठीक है, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, ये पता चल जा रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट फंक्शन, ठीक है। इसे कहते हैं हम पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन का मतलब ये हुआ कि इनिशियल और फाइनल स्टेट से ही हमें ये पता चल गया कि उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है। दिस इज पॉइंट फंक्शन। दूसरा, हमने देखा कि ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ये है पूरी पाथ पे डिपेंडेंट, इसलिए इसे हम कहेंगे पाथ फंक्शन। अब हम लोग चलते हैं थर्मोडायनेमिक्स के लैंग्वेज में, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या चीज़ है ना। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स के लैंग्वेज में यदि हम बात करें तो एक डायग्राम बनाएंगे, पीवी डायग्राम, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आने वाली वीडियोज़ में भी आपको काम आएगा। तो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम हमने बनाना है। क्या करेंगे हम लोग? मान लीजिए प्रेशर जो है, इनिशियल प्रेशर P1 था, ठीक है, और इनिशियल जो वॉल्यूम था मान लीजिए वो V1 था, ठीक है। तो हमने पॉइंट बना लेना है दोनों को मिला के, जैसे XY बनाते थे ना, उस तरह से बना लीजिए, ये वाला होगा। दूसरा, मान लीजिए प्रेशर ड्रॉप करके P2 हो गया और वॉल्यूम जो है वो कुछ V2 हो गया, तो दोनों की मिलाएंगे तो आप यहाँ पे बनेगी। तो ये जो बनेगा, ठीक है, कर्व इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़, हम पहले प्रेशर की बात करेंगे, फिर वर्क डन की बात करेंगे। बहुत सारे कंसेप्ट आपको मिलने वाले प्रेशर। और वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले प्रेशर की बात कर लेते हैं। प्रेशर की हम यदि चर्चा करेंगे
प्रेशर के बारे में यदि हमें जानना है कि प्रेशर इस पॉइंट में कितना है और इस पॉइंट में कितना है, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, प्रेशर इक्वल टू कितना, 10 पास्कल 12 पास्कल कुछ भी, हमें क्या इस पॉइंट से पता नहीं लग जाएगा, पता लगेगा ना। यहाँ पे आराम से हम देख लेंगे कि हाँ इसकी वैल्यू क्या है। दूसरा, प्रेशर यदि हमें ये पता यहाँ पे पता करना है तो आराम से यहाँ पे हम देख लेंगे कि भाई इतना है इसका प्रेशर। दूसरी और वॉल्यूम की भी बात कर लेते हैं। वॉल्यूम यदि हमें पता करना है तो आराम से इस पोजीशन में हम पता कर सकते हैं कि इसकी वॉल्यूम कितनी है ना। और इस पोजीशन में भी हमें यदि पता करना है पॉइंट 2 पे तो भी हम आराम से पता कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रेशर और वॉल्यूम है इसे हम कहेंगे पॉइंट फंक्शन, क्योंकि ये पॉइंट पे आराम से पता चल जा रहा है, ठीक है। तो पॉइंट फंक्शन हम ये समझ लिया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यदि दोनों में डिफ्रेंशिएट कर, दोनों को यदि हमें माइनस करना है कि कितना प्रेशर में चेंज आया, यदि हम आपसे पूछें कि एक काम करो कि चेंज इन प्रेशर बताओ तो कितना हो रहा है, चेंज इन प्रेशर, तो आप कैसे निकालोगे, आराम से P2 को P1 से माइनस कर दोगे तो चेंज इन प्रेशर निकल जाएगी ना। यदि मैं पूछूं कि चेंज इन वॉल्यूम निकालो तो आप क्या करोगे, आप आराम से V2 माइनस V1 कर दोगे ना, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो V1 से यदि आप माइनस कर दे वही तो चेंज आया है। यदि आप ऐसा कर पा रहे हो तो आप कहोगे दैट इज पॉइंट फंक्शन। और एक तरीका मैंने समझाया अभी, ठीक है। आगे और एक तीसरा तरीका भी मैं समझाऊंगा जो एग्जाम पर्पस के लिए आपके लिए काम का होगा, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू टाइप की जब प्रश्न आएंगी तो इससे आप आराम से टिक कर दीजिएगा तुरंत। कैसे, देखिए, अब चेंज इन प्रेशर हमने P2 माइनस P1 लाया ना, इसे आप डिनोट कर सकते हैं DP से, DP। देखिए एक होता है DP, जैसे आपको एक फॉर्मूला पता होगा डेल Q इक्वल टू DU प्लस डेल W, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, ठीक है। आपने यदि नहीं देखा वीडियो जरूर देख ले, प्लेलिस्ट बनी हुई है JSSC JEE जनरल इंजीनियरिंग, ठीक है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल तीनों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। सिलेबस ऑलरेडी मैंने बता रखा है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। डेल Q इक्वल टू DU प्लस डेल W, यहाँ पे देखिए डेल डेल है ये, ठीक है, या तो इसको डेल से डिनोट करते हैं या तो इसको कुछ इस तरह से भी डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ पे D के ऊपर इससे कट कर देते हैं, तो इस तरह से भी हम दोनों में से कुछ भी इसको दिखा सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ये डेल Q और डेल डेल क्यों यूज़ किया गया है, यहाँ पे D क्यों किया गया है, क्या आपने कभी सोचा है? कई लोगों ने सोचा भी होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो प्रेशर हमने देखा, ये जो पॉइंट फंक्शन जब होती है तो इसे आप कहते हैं D, तो इसे हम क्या कहते हैं D क्यों, तो ये है एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इसे हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे, दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। दूसरा V2, हम यदि V2 माइनस V1 की बात करें तो भी ये DP ही होगा, क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन आप देख पा रहे हैं माइनस करके आराम से आ जा रहा है, दैट मीन्स इट इज DP। इसको भी आप कहेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो ये पॉइंट फंक्शन का एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग समझ लेते हैं कि पाथ फंक्शन क्या होती है, इस पर हम फिर आएंगे, मगर हम लोग फिर पाथ फंक्शन पे चलते हैं ताकि आराम से पता लग सके। पॉइंट फंक्शन को स्टेट फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब पाथ फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन का एग्जाम्पल आप देखिए। अब जो है हम यहाँ पे बता दें, वर्क डन जो होता है वो PdV होता है, PdV की डिफरेंशियल होती है, इंटीग्रेशन होती है, सॉरी, PdV करोगे और उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपका जो है वो वर्क डन निकल जाता है। ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो सिंपल सा आपको जो है ये फंडा दिमाग में रखिए कि आप स्मॉल स्ट्रिप लेते हैं यहाँ से, ठीक है, कैसे निकालते हैं इसको थोड़ा सा मैं कंसेप्ट बता देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से बता दूंगा। यदि आपको कन्फ्यूजन होगा तो ही बताऊंगा, कमेंट करिएगा। देखिए ये प्रेशर हो गई ना, स्मॉल स्ट्रिप लेके हम लोग क्या करते हैं, ये यहाँ से यहाँ जो है वो DV हो गई मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, इसकी यदि एरिया निकाल लें तो क्या हो जाएगी, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये छोटा सा एक स्ट्रिप लेंगे तो ये एक रेक्टेंगल की तरह होगा, तो लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो लेंथ कितनी है, प्रेशर इज द लेंथ, ध्यान से समझिए, प्रेशर लेंथ, और ये जो चेंज इन वॉल्यूम है DV है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए, इस एरिया को यदि हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा P इंटू DV, और पूरे एरिया को यहाँ से यहाँ तक का यदि एरिया निकल जाए, पूरा यहाँ से यहाँ तक का एरिया, यहाँ तक का पूरा एरिया यदि निकल जाएगा तो उसको आप कैसे निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन में जो है, जो नए होंगे, जो इंटीग्रेशन नहीं आता होगा उनको थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूजन हो, तो इंटीग्रेशन थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, और जब हम स्ट्रेट और मटेरियल करेंगे तो और डिटेल में करेंगे। यदि कन्फ्यूजन है तो लिखिए, मैं ज़रूर बताऊंगा आपके लिए, ठीक है, अलग से एक वीडियो बना दूंगा।
अब यहाँ पे देखिए ये जो पूरी तरह से हम यदि इंटीग्रेट कर दें तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। तो वही हम करने जा रहे हैं। पी भी हमने निकाला और उसको इंटीग्रेट कर दिया और लिमिट हमारे जो रही वो 1 से 2 तक रही। ठीक है, तो यही हो गई वर्क डन। ये क्या हो गई? वर्क डन हो गई। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए कि एग्जाम में पूछा जाता है कि पीवी कर्व में जो है एरिया जो होता है, ठीक है, एरिया अंडर पीवी कर्व, बिल्कुल सीधा सा सवाल पूछा जाता है। एरिया अंडर, नोट कर लीजिए, एरिया अंडर पीवी कर्व, ठीक है, इज ऑप्शन ए वर्क, ऑप्शन बी प्रेशर, ऑप्शन बी फोर्स। इस तरह से जो है सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सही आंसर जो है आपका वर्क होगा। तो वर्क डन जो है एरिया अंडर पीवी कर्व जो होती है वो वर्क डन होती है। तो दिस इज द वर्क डन। अब हमने यहाँ पे पाथ फंक्शन समझाना है कि वर्क जो है एक पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन होती क्या है उसको हमें समझना है। पाथ फंक्शन का मतलब ये हुआ कि जो पाथ पे डिपेंड करती है उसको हम लोग पाथ फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब वर्क एक जो है यहाँ पे पाथ फंक्शन होगा। वर्क क्या होगा? पाथ फंक्शन होगा। लेकिन थोड़ा सा एक आप चीज को ध्यान रखेंगे, जब हम बात करेंगे ग्रेविटी के अंदर कोई चीज हो रही होगी जहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह ना लग रहा हो, ग्रेविटी के अंदर फ्रिक्शन जो है हम लोग नेगलेक्ट करके चलेंगे, एयर फ्रिक्शन को नेगलेक्ट करके चलेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होती है, उस कंडीशन में जो वहाँ पे वर्क होगी, मतलब कि mgh के फॉर्म में जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, mgh, तो वो पाथ फंक्शन नहीं होती है। आपको पता है कि एक ज़मीन में आप खड़े हैं और आपको यदि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से यहाँ तक बिल्डिंग के ऊपर तक जाएंगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? mgh हो जाएगी। आप चाहे इस रास्ते से जाएं, चाहे इस रास्ते से जाएं, चाहे घूम के जाएं, चाहे इधर से जाएं, जैसे भी जाएं, आपकी mgh ही होगी। मतलब एक ही वैल्यू होती, कांस्टेंट, मतलब कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो पोटेंशियल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करती क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी की बात आती है, ग्रेविटी के अंदर वो काम हो रही है, तो वो एक अलग चीज़ है। मगर हम जब वर्क की बात कर रहे हैं सिस्टम के अंदर थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर जब वर्क की हम बात कर रहे हैं तो वो एक पाथ फंक्शन हो जाती है। कैसे हो जाती है उसी को हम समझ रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए, हमने कहा कि पीवी कर्व के अंदर जो डायग्राम बनता है, जो एरिया बनता है, उसे ही हम एरिया कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो सिस्टम है, मान लीजिए ये 1 था, ये 2 था, ये इस पाथ को इसने फॉलो किया, इस पाथ को ये फॉलो किया, तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा? इसके नीचे वाला वर्क डन हो जाएगा। मगर मान लीजिए ये कोई अलग प्रोसेस में चली, मान लीजिए ये थर्मोडायनेमिक, ये आइसोथर्मल में चला था। अब एडियाबैटिक में हम ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए इसने इस पाथ को फॉलो किया होता, इस पाथ को इसने फॉलो किया होता, या इस पाथ को ऐसे फॉलो किया होता, तो क्या होता? कोई भी एक एग्जांपल पहले समझिए, उसके बाद समझिएगा। मान लीजिए उसने क्या किया होता, तो इस पाथ को फॉलो किया होता इस तरह से, ठीक है, वो 1 से 2 जो है इस रास्ते वो आ गया होता, तो क्या होता? तो हमारा जो वर्क डन होता, ध्यान से समझिएगा, तो हमारा वर्क डन क्या हो जाता? पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है, ये वाला एरिया भी इसमें इंक्लूड हो जाता। समझ रहे हैं? पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक का। तो ये जो एक्स्ट्रा काम देख रहे हैं ना, हमने तो 1 से 2 ही लेके आया, हमने क्या किया? 1 से 2 तक हमने ले आया, मगर जो वर्क डन हुआ दोनों अलग अलग हुआ, ये पाथ पे डिपेंड किया। इसलिए हमने कहा कि वर्क डन एक पाथ फंक्शन है। और हमें दिखाने के लिए आराम से यदि एमसीक्यू वाली क्वेश्चन है तो मैं, जैसा कि मैंने कहा कि वर्क डन देखिए डेल से दिखाया हुआ है ना, तो डेल का मतलब है ये एक पाथ फंक्शन होगा। ये हीट भी एक पाथ फंक्शन है, मगर इंटरनल एनर्जी डी जो है वो पाथ फंक्शन नहीं है, वो एक पॉइंट फंक्शन है। उसी तरह से हम इंट्रॉपी की यदि बात करें, इंट्रॉपी की फॉर्मूला क्या होती है? डेल क्यू इक्वल टू TdS। आई होप आप आगे मैं बताऊंगा इंट्रॉपी वगैरह क्या होती है, मगर आप शॉर्ट में समझिए, डेल क्यू इक्वल टू TdS। तो ds जो है वो इंट्रॉपी है, चेंज इन इंट्रॉपी। तो चेंज इन इंट्रॉपी जो होती है वो क्या होती है? तो वो एक, आपने देख लिया कि d वाला जो होता है वो एक पॉइंट फंक्शन होता है, या इसे हम कहेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जैसा कि आप यदि वर्क आपसे पूछे कि यहाँ पे 2 पे वर्क क्या होगा, तो आप क्या बता सकते हो कि 2 पे कितना वर्क होगा, 1 पे कितना होगा? नहीं बता सकते। वॉल्यूम यदि पूछा जाए तो बता सकते हो, टेम्परेचर पूछा जाए तो आप बता सकते हो, प्रेशर पूछा जाए तो आप बता सकते हो,
ठीक है। दूसरी और एक चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिए कि जब हम वर्क डन की बात करते हैं तो हमेशा लिखते हैं 1 to 2। जैसे वर्क डन हम यहाँ पे लिखेंगे ना तो W1 to 2 लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखते W2 - W1, ऐसा नहीं लिखते हम लोग, ठीक है। तो इससे भी अभी आप ध्यान दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।